श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन महीने की शिवरात्रि को ज़्यादा समय नहीं बचा है और पंडित जी ने भी अपनी अभी की श्रावण शिव महापुराण कथा में सावन शिवरात्रि की जो जानकारी है वो दे दी है। यानी कि इस दिन आप लोगों को पूजन कब करना है, पूजन का समय क्या है, पूजन की सामग्री क्या है। इस वीडियो में आप लोग पंडित जी के मुंह से खुद सुन लीजिए कि इस बार जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक होने वाला है वो कैसे होगा, समय क्या है उसका और इसकी पूजन सामग्री क्या है। आप सुन लीजिए। साल में एक बार सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं और वो अभिषेक कराने का सार तत्व ये रहता है कि प्रत्येक घर के अंदर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, घर के अंदर पूजन हो और साल भर मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता रहे, साल भर भरे। एक बार आपके घर में अगर कुबेरेश्वर बाबा का ऑनलाइन शिव अभिषेक हो गया, एक बार अगर ऑनलाइन अभिषेक सावन की शिवरात्रि पर अगर हुआ है, साल भर आपको बरकत देता है, साल भर आपको तरक्की देता है, साल भर आपको दुखों से दूर रखता है। और इस वर्ष सावन के महीने में शिवरात्रि 23 जुलाई की है। 23 जुलाई को ऑनलाइन अभिषेक पूरा विश्व करेगा। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम पूरा विश्व ऑनलाइन अभिषेक को करेगा। 23 जुलाई को अपने अपने घरों में सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। 7 बजे आप और हम टीवी के सामने आस्था चैनल पर होंगे और बाबा का अभिषेक ठाट और बाट के साथ बड़े आनंद के साथ करेंगे। अपने गांव के कोई ब्राह्मण देवता हों, पूज्य संत ब्राह्मण पंडित आदि जो भी हों, उनको आमंत्रित कर लेना। अगर उन आ सकें पूजन अभिषेक कराने तो ठीक है, ना आ सकें तो आप स्वयं ऑनलाइन पूजन चलेगी आस्था चैनल पर 1 घंटे 7 बजे से 8 बजे तक 23 जुलाई को शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि जिसका दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है ऑनलाइन पूजन का। पतियों से भी कहना, अपने अपने घर के पति से कहना, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, पर एक दिन शाम का समय जल्दी ऑफिस से आना, दुकान से आना, 7 बजे दोनों बैठेंगे, बच्चों के साथ परिवार के साथ खूब प्रेम से बाबा का अभिषेक करेंगे और बाबा का आनंद लेंगे। एक दिन आप और हम सब परिवार बैठकर बाबा का अभिषेक करें। अभिषेक में जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, आखे सेगे चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हो लाल वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी वह भी चलेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, मोली मतलब लच्छा, हाथ में बांधने वाला नाड़ा, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 2 गोरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प छोड़ने के लिए, 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए, 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना, जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही अभिषेक चालू हो तो उस समय आप लोग घाई में जल्दीबाजी में निर्माण ना कर पाओगे, इसलिए पहले से बना लेना जिससे अभिषेक आराम से हो जाए। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और बाबा की सुंदर आनंदमय दुर्वा, ये सभी चीजें भगवान शिव के अभिषेक की जो सामग्री लगती है सब रखकर, साथ में अपने पूजन का स्थान हो, हॉल हो, टीवी के सामने कहीं पर भी बैठकर बाबा का सुंदर साज सजाना, अपने दरवाजे पर बंदरवार बांधना, खूब रंगोलियां डालना,
क्योंकि सावन की शिवरात्रि का सुंदर अवसर 23 जुलाई शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मेरा महादेव कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। मेरा कुबेर भंडारी आपके घर पर प्रवेश करे। ये भाव रखते हुए पूरा विश्व, पूरा देश इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और पूरा आनंद के साथ पूजन करे। श्रावण का कितना महत्व है, जरा ध्यान दें। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया। अब जितने भी लोग इस बार श्रावण शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजा अभिषेक करने वाले हैं वो इस वीडियो को एक बार थोड़ा और सुन लें, क्योंकि कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। देखो अभी बहुत ही कम दिन बचे हैं सावन की शिवरात्रि के लिए, तो इसलिए आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हम तो जब ही जाकर तैयारी करेंगे। जब जाकर तैयारी करने में क्या होता है कि जल्दबाजी में हमसे बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं और हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। फिर हम बाद में सोचते हैं क्या पता हमारी पूजन लगी होगी कि नहीं लगी होगी। इसीलिए अभी थोड़ा समय बाकी है। इस समय के अंदर आप अपने उस एक दिन के लिए, उस 1 घंटे के लिए आज से ही तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। जैसा कि पंडित जी ने आपको सामग्री बता दी है, पंडित जी ने आपको पूजन का समय बता दिया है, इसके बाद भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो भी पूजन सामग्री है इसकी आप पहले से तैयारी करके रख लो, है ना। बाकी जो बेलपत्र हैं, जो शमी पत्र हैं और फूल वगैरह जितनी भी ये चीज़ें हैं ये आप लोग उसी समय लेकर आना है, ये आपको पहले से नहीं रखनी है। अगर पहले से लेकर आ जाओगे तो ये सभी मुरझा जाएंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को मतलब उसके 1-2 दिन पहले ही लाकर रखनी है, या उसी दिन मिल जाए बेलपत्र फूल वगैरह तो उसी दिन आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार करके रखनी है। अब देखो ये जो सावन शिवरात्रि की पूजन होती है इस बार पंडित जी ने 2 नई चीज़ें बताई हैं। वो 2 नई चीज़ें कौन सी हैं? वो ये है कि सावन शिवरात्रि के दिन आपके घर के अंदर भगवान शिव जी का प्रवेश होता है, मतलब भगवान शिव जी आपके घर के अंदर इस दिन प्रवेश करते हैं। तो इस दिन अपने घर के द्वारे पे, गेट पर रंगोली बनाना, इसके अलावा आप लोग बंदरवाल लगाना, जो आम के पत्तों की मतलब घर के मेन गेट पर बंदरवाल लगाते हैं वो लगाना, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें पंडित जी ने आज बताई हुई हैं कि पहला रंगोली बनाना है और दूसरा अपने घर के मेन गेट पर बंदरवाल लगाना है। तो ये 2 चीज़ें आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इस बार जो पूजन होने वाली है ये शाम को 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक होने वाली है ना। जैसे पिछले साल का समय था वैसे ही इस बार का भी यहाँ पर समय होने वाला है। और इस बार सबसे बड़ी खुशी की बात पता है क्या है? क्योंकि इस बार सावन शिवरात्रि के समय पर कोई भी कथा कहीं पर भी नहीं हो रही है पंडित जी की। सावन शिवरात्रि के बाद ही 30 तारीख से यहाँ पर होने वाली है। इस वजह से खुशखबरी की बात यह है कि इस बार हो सकता है कि जो सावन शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन अभिषेक है वो इस बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम में ही होने वाला है। मतलब कि पंडित जी के साथ में गुरु माँ भी आपको इस बार सभी लोग, पंडित जी का पूरा परिवार साथ में देखने वाला है ना। तो इस बार ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि हर साल क्या होता था कि भाई हम लोग क्या करते थे कि हम लोग तो सभी अपने परिवार के साथ बैठकर इस सावन शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन पूजन अभिषेक करते थे, पर पंडित जी क्या करते थे कि जहाँ पर उनकी कथा होती थी वहीं पर वो अकेले रहकर, मतलब गुरु माँ वहाँ पर नहीं होती थी, उनकी मम्मी वगैरह वहाँ पर नहीं होती थी और वो अकेले वहाँ पर पूजन करते थे। पर इस बार मतलब कुबेरेश्वर धाम का पूरा परिवार एक साथ मिलकर सीहोर में ही मतलब ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने वाला है। और इस बार ऑनलाइन पूजन अभिषेक आपको सीहोर से ही, कुबेरेश्वर धाम से ही दिखाया जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें आप लोगों को कोई अलग से पंडित जन या ब्राह्मण जन को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी को बुलाना है तो वो उसकी मर्जी है, पर इसमें अलग से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको आस्था चैनल खोलकर बैठना होता है, या तो मोबाइल पर पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, या तो मतलब कि आस्था चैनल पर आप लोगों को खोल कर बैठ सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप लोगों को हर साल लाइव जो है ऑनलाइन, जो मतलब ऑनलाइन पूजन अभिषेक होता है ये दिखाया जाता है, जिसके मदद से आप लोग भी क्या करते हैं कि साथ साथ में पूजन करते जाते हैं। मतलब इस वीडियो में क्या होता है उस समय जब लाइव चलता है कि उस समय जो है यहाँ पर पंडित जी ऑनलाइन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पंडित जी का मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं और बताते जाते हैं कि कौन सी सामग्री आपको कैसे चढ़ानी है और कैसे नहीं चढ़ानी है, ठीक है। तो आप लोगों को साथ में ये पूजन करनी होती है, कोई अलग से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। ये पूजन आप खुद स्वयं अपने पूरे परिवार के साथ में कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि अपने पूरे परिवार के साथ ही में आप ये पूजन करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पंडित जी ने खुद बोला है कि भाई एक दिन आप ऑफिस तो मतलब हर दिन जाते हैं, पैसा तो आप हर दिन कमाते हैं, पर सावन शिवरात्रि का एक ऐसा दिन ले लो जिस दिन सभी लोग शाम 7 बजे से पहले अपने घर पर उपस्थित हो जाएं, चाहे बच्चे हों, चाहे घर के बड़े हों, चाहे माताएं बहनें हों, और 7 बजे से बिल्कुल ये पूजन शुरू हो जाती है ना। देखो ये पूजन का समय सिर्फ 1 घंटे का है, शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक
का। पंडित जी बिल्कुल 7 बजे करेक्ट इस पूजन को शुरू कर देते हैं, इसलिए आप ये बिल्कुल मत समझना कि 7 बजे तक जो है मतलब शुरू हो गया आराम से। जैसे कथा होती है तो कभी-कभार 5-10 मिनट लेट हो जाता है, पर जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक होता है वो समय पर ही शुरू होता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखना 7 बजे बिल्कुल ऑनलाइन पूजन अभिषेक शुरू कर दिया जाता है, ठीक है? तो भई अपनी जो तैयारी है वो 6 साढ़े 6 बजे तक बिल्कुल कंप्लीट करके रख लेना, जो भी आपको करना है। और पार्थिव शिवलिंग जो बनाया जाता है वो कुछ समय पहले ही बनाकर रख लिया जाता है ना। अब देखो बातें तो बहुत सारी हैं जो कि हमें आपको बतानी है, पर अभी इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी हैं, वो हम आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बता देंगे। और हम आपको वापस से कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल से किसी भी तरीके से जुड़ जाएँ, ठीक है? क्योंकि उसी दिन ऑनलाइन पूजन अभिषेक के दिन ही 23 जुलाई के दिन ही हम आप लोगों को अपने चैनल पर भी लाइव ऑनलाइन पूजन अभिषेक करके दिखाने वाले हैं, ताकि आप लोग भी अपने साथ-साथ में ऑनलाइन पूजन अभिषेक कर सकें। बाकी उस दिन तक जो भी ज़रूरी जानकारी रहेंगी इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़ी हुई, सामग्री से जुड़ी हुई, सारी हम आपको फ़ोटो के माध्यम से दिखाएँगे, ठीक है? पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है और भी जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। और हमारी वेबसाइट भी एक भोलेनाथभक्ति.com, वहाँ पर आप लोगों को ये जितनी भी पूजन सामग्री है वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप किसी भी पूजन वाली दुकान पर सामान लेने के लिए पहुँच जाएँ तो आप सीधा हमारी वेबसाइट पर चले जाएँ और वहाँ पर पूजन सामग्री आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और एक के बाद एक करके आप दुकान वाले से बोलकर वह सामग्री निकलवा सकते हैं, ठीक है? बाकी यहाँ पर ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी है, और भी बहुत ज़रूरी जानकारी है जो कि हम आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में दे देंगे। कोई भी समस्या यदि हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। 23 जुलाई शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन भगवान शंकर का दिव्य और भव्य अभिषेक। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने अपने घर में करो। 23 जुलाई को शाम के समय पार्थिव लिंग का निर्माण कर भगवान शंकर को अपने घर में आमंत्रण दो, निमंत्रण दो, भगवान को पुकारो। क्या शिवरात्रि का दिन है 23 जुलाई को? बाबा आप हमारी कामना पूर्ण करना, मनवांछित फल देना। ऐसे भाव से 23 जुलाई का पूजन करेंगे। जो पार्वती जी ने भी भगवान शिव का पार्थिव पूजन कर शिव जी को प्राप्त करा, भगवान शंकर पार्वती आ रहे हैं।